गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल जीपीएस मंत्रा। आज आप सभी के बीच में संविधान के प्रमुख भाग लेकर आए हैं। इसे एक हम लोग शॉर्ट वीडियो में जो संविधान के 22 भाग हैं उसको हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। कुछ कुछ सरल शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे जिससे आसानी से याद हो सके। चलिए देखते हैं। ये है आपके सामने संविधान के प्रमुख भाग। संविधान में कुल 22 भाग हैं, ठीक है। अगर क्रमांक संख्या की हम लोग बात करें, देखिएगा इसमें कभी कभी जो क्वेश्चन है ये 22 है ना, और आपका ये 25, ये दोनों का कंफ्यूजन देखिए कभी कभी रहता है। तो इस चीज को समझिए। देखिए अब गिनती के हिसाब से, काउंटिंग के हिसाब से जो संविधान में कुल भाग है वो 22 है, लेकिन क्रमांक की अगर बात किया जाए, ठीक है, कि संविधान में कुल कितने क्रमांक है भाग का, तो आपके 22 ही है। लेकिन हम लोग देखिए इस प्रकार से गिनती जब करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको 26 दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि जो 7 है ना आपका, देखिए 7 है ना, ये वाला भाग 7 देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपका काउंटिंग इस प्रकार से किया है। इस चीज को हम इस प्रकार से कर दिए ताकि आपको कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा इस चीज को समझिएगा ध्यान से, ऐसा क्यों है। आपका भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 ए, देखिए भाग 4 ए जो है वो आपका मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान जो था वो मूल संविधान में नहीं था, है ना। यानी कि जब संविधान लागू हुआ था उसमें ये नहीं था, इसको जोड़ा गया बाद में संशोधन करके। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के का में या भाग अनुच्छेद 51 के में 1976 में जोड़ा गया, है ना, 42वां संशोधन के द्वारा। तो इस हिसाब से भाग जो है 22 ही है, ठीक है। लेकिन गिनती के हिसाब से जो बाद में जुड़े हैं उसके हिसाब से टोटल 25 माना जाता है। अब यहाँ पे 26 है लेकिन हम 25 क्यों कहेंगे, क्योंकि देखिए ये जो भाग 7 है आपका, उसको क्या किया गया है, हटा दिया गया है ना, निराशित कर दिया गया है। जो 7वां संशोधन हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि भाग 7 को किस संशोधन के तहत हटाया गया या निराशित किया गया। तो 7वां संशोधन हुआ था 1956 में, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को पहले हम खत्म करते हैं कि 22 और 25 में क्या ये इसका क्या लॉजिक है कि कहीं 22 मिलता है कहीं 25 मिलता है, ठीक है। देखिए आपका एक भाग यहां बढ़ जाता है 9 का ए और 9 का बी, ठीक है। तो 2 ये बढ़ गए, एक ये 3 बढ़ गया, ठीक है, और एक ये 4 बढ़ गया। टोटल था कितना, मूल संविधान में टोटल कितना था, मूल संविधान में टोटल भाग कितने थे, 22। कितने भाग थे मूल संविधान में, 22, और 4 बढ़ गए, कितने हो गए, 26। लेकिन 26 में से क्या होता है कि एक हट भी तो जाता है, एक हट भी तो जाता है, तो कुल कितना बच गया, 25। इसलिए गिनती के हिसाब से भाग जो है कितने हैं, 25। लेकिन अगर हम अब क्रमांक की बात कीजिए, संविधान में क्रमांक के हिसाब से कितने भाग हैं, तो 22 ही हैं। उसको देखिए क्या किया गया, अलग संख्या नहीं दिया गया है। 4 को 5 नहीं बनाया गया, 5 को 6 नहीं किया गया, 4 में ही एक जोड़ दिया गया, 4 को का कर दिया गया। उसी प्रकार से 9 में 9 ए 9 बी किया गया, 14 को 14 ए किया गया, है ना। तो इस हिसाब से कुल जो गिनती के हिसाब से है वो 25 भाग है, जिसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। देखिए आपके जो भाग भाग 1 में, देखिए भाग 1 में क्या कहता है, संविधान के भाग 1 में क्या वर्णन है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, है ना। और ये अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक हम लोग किस में पढ़ते हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है, कि कहां कहां तक राज्य क्षेत्र है इसके बारे में। भाग 2, भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है
और किस प्रकार से समाप्त हो सकती है। ठीक है, इसके लिए कानून कौन बनाएगा? ये सब आपके भाग 2 में है। किसमें है? भाग 2 में। और भाग 2 में कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भाग 2 में आता है। इस चीज को भी देखिए, समझिए आसानी से। अब भाग 3 देखिए, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, जिसमें 6 मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार था, एक हटा दिया गया। ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया, तो अभी 6 मौलिक अधिकार बच जाते हैं। कितने मौलिक अधिकार बच जाते हैं? 6 मौलिक अधिकार। और 6 मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में। जब 2-4 बार आप पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। 6 मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। भाग 4 देखिए, भाग 4 क्या है? भाग 4 जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, इनका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किसका वर्णन है? इसको हम लोग डीपीएसपी बोलते हैं शॉर्ट में, है ना। ये हम इसका उद्देश्य जो है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसमें बहुत सारी चीजें जो है, जब आप पढ़ेंगे एक एक करके अनुच्छेद जब लाएंगे वीडियो में, तो बताएंगे कि इसमें क्या क्या है। तो अब भाग 4 में क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं। ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। अब देखिए भाग 4A जो बाद में जोड़ा गया संविधान में, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य पहले नहीं था संविधान में, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया है, या 51 के क्या बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए भाग 5, ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा संघ के बारे में है, इसमें पूरा केंद्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शुरू होता है, इसके बाद जितने भी केंद्र से संबंधित हैं वो सारे चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक जो है, तो सबसे बड़ा भाग इसी को हम लोग कह सकते हैं, बड़ा भाग है ये। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। भाग 6 देखिए, भाग 6 आपका राज्य से संबंधित है। राज्य, इसका अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक राज्य के बारे में उल्लेख है। राज्य से संबंधित जो राज्य के मुख्यमंत्री है, राज्य का मंत्री परिषद है, राज्य के राज्यपाल है, राज्य के उच्च न्यायालय है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से संघ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, है ना, सर्वोच्च न्यायालय या अन्य जितने भी संघ से संबंधित थे वो सब भाग 5 के 52 से 151 अनुच्छेद तक था। इसी प्रकार से राज्य का है 6 में, भाग 6 में, तो भाग 5 में केंद्र या संघ और 6 में राज्य। आप अनुच्छेद भी एक बार देखिए। भाग 7 देखिए, पहले था लेकिन भाग 7 को क्या किया गया? हटा दिया गया। 7वां संशोधन हुआ, और 7वां संशोधन 1956 में होता है। इसके द्वारा इस भाग को निरसित कर दिया था, हटा दिया था। भाग 8 देखिए, ठीक है, भाग 8 जो है उस संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। आप कहिए संघ राज्य क्षेत्र क्या होता है? यूटी, यूनियन टेरिटरी, जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, इसके बारे में है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। केंद्र शासित प्रदेश अभी टोटल कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है अभी वर्तमान में। तो इसके बारे में किसमें मिलेगा? भाग 8 में। भाग 9 देखिए, भाग 9, ठीक है, भाग 9 में पंचायतों को रखा गया है। ठीक है, उसके बाद भाग 9A जो है वो नगर पालिका में है। ठीक है, तो भाग 9 है पंचायत से संबंधित, पंचायती राज जो है इससे संबंधित है, और इसका अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक है। कहिएगा 243O क्या होता है? 243 हो गया, 243A हो गया, फिर B, C, D, इस प्रकार से उपभाग बने हैं, है ना। मैंने अनुच्छेद में जो है से जोड़ा गया है, क ख ग घर कैसे मिलता है। तो देखिए, उसके बाद भाग 9A, भाग 9A में नगर पालिका है। ये आपका 243O के बाद P से शुरू होता है और ZG तक है। ठीक है, इसके बारे में देखिए अलग से हम वीडियो लाएंगे, पंचायत के पूरा अनुच्छेद को याद कराएंगे। कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में भी अलग से वीडियो लाएंगे। अभी फिलहाल ये आप याद रखिए कि भाग 9 में और भाग 9A में और भाग 9B में ऐसे याद रखिएगा, पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियां। 9 में पंचायत, 9 के में नगर पालिका और 9 के बी में सहकारी समितियां। और इस प्रकार से अनुच्छेद इसका ZH से लेकर ZT तक है। चलिए भाग 10 देखिए,
भाग 10 में है SC ST के बारे में याद रखिएगा। SC ST जो है अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति जो है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र है ना, इसका उल्लेख किसमें है? भाग 10 में है। और ये आपका अनुच्छेद 244 से लेकर 244A तक है। उसके बाद भाग 11 देखिए, भाग 11 जो है आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में जो रिलेशन है, संघ और राज्य के बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो आपका अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक है भाग 11 में। भाग 12 में पूरा धन संपत्ति के बारे में वर्णन है ना, पैसा, धन, संपत्ति, ये सब जो है वित्त विभाग से या वित्त से संबंधित किसमें है? 264 से लेके 300 तक। ठीक है, वित्त आयोग किसमें आएगा, वित्त विभाग किसमें आएगा, तो सब भाग 12 में ही आएगा। देखिए अनुच्छेद 264 से लेके 300 तक, यानी संपत्ति से संबंधित सब है। ये देखिए 300A जो है ना, यही संपत्ति का अधिकार है, जो मौलिक अधिकार से हटा करके इसको एक विधिक अधिकार बनाया गया था। तो 264 से लेकर 300A तक भाग 12 में आते हैं। और भाग 12 क्या है? तो वित्त, संपत्ति यानी कि धन दौलत से संबंधित है। भाग 13 देखिए, ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है, कि भारत के राज्यों के अंदर में व्यापार के कुछ नियम है, वाणिज्य कैसे कर सकते हैं, इनके संबंधित जो भी नियम का प्रावधान है वो भाग 13 में है। और अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है। उसके बाद आगे देखिए भाग 14 है ना, भाग 14 में देखिए संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। अब कहिएगा अधीन सेवाएं क्या होता है? तो जो यूपीएससी आता है ना, और जो स्टेट पीसीएस होता है, ठीक है, यानी कि राज्य सेवा आयोग कह सकते हैं या लोक सेवा आयोग कह सकते हैं, ये सब किसमें है? तो आपका भाग 14 में है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक? 308 से लेकर 323 तक। 308 से 323 तक आपका राज्य सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग के बारे में भाग 14 में। भाग 14 का ए देखिएगा, भाग 14 का ए में है अधिकरण, है ना, ये आपका अनुच्छेद 323 के ए से लेकर 323 के बी तक है। भाग 15 इंपोर्टेंट हो जाता है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है, क्योंकि निर्वाचन या चुनाव से संबंधित इसमें प्रावधान किया गया है, तो ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, भाग 15 निर्वाचन या चुनाव, और अनुच्छेद आपका हो जाता है 330 से लेकर के 342 तक। 330 से 330 नहीं, 324 से लेकर के 329 तक, है ना, 324 से लेकर के 329 तक हो जाता है, 324 से 329 तक देखिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है भाग 16, ये कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिलाता है, सभी के लिए नहीं, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रकार की उपबंध इसमें है। ये अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक आता है। ठीक है, जैसे SC ST OBC, ये सब के बारे में हम लोग विशेष से डिस्कस करेंगे कि कुछ जो वर्ग हैं इसके लिए जो आरक्षण या रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, कुछ अधिकार दिए गए हैं विशेष रूप से, वो आपके अनुच्छेद 16 में, भाग 16 में आते हैं। और अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो OBC के बारे में, SC ST के बारे में इसमें बताया गया है। भाग 17 देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेरा राजभाषा से है ना, राजभाषा क्या है? हिंदी। तो ये आपका 343 से लेकर 351 तक इसी के बारे में खाली है, हिंदी के बारे में ही, खाली राजभाषा के बारे में वर्णन है। भाग 18 देखिए, ये आपातकाल से है। भाग 18 क्या है? आपातकाल से, है ना। भाग 18 जो है आपका आपातकाल, आपातकाल समझते हैं ना, इमरजेंसी। अब कहिएगा इमरजेंसी क्या होता है? तो आप पढ़े होंगे, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो ये सब देखिए 352 से लेके 360 तक आता है। तीन तरह के इसमें हम लोग आपात पढ़ेंगे, 352, 356 और एक 360। 360 आपका वित्तीय आपात से है, और आपका 352 जो है आपका राष्ट्रीय आपात से, एक होता है आपका राष्ट्रपति शासन जो लगता है। चलिए इसको हम लोग आगे जब एक वीडियो लाएंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे, आपात से संबंधित एक वीडियो 352, 356 और 360 पढ़ेंगे। अभी हम लोग भाग 19 देखिए, भाग 19 में आपका है प्रकीर्ण। ठीक है,
ये आपका अनुच्छेद 361 से लेके 367 तक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया किस भाग में है, तो भाग 20 में। कि संविधान में अगर कुछ जोड़ा जाए या संविधान में कुछ हटाया जाए तो इसकी प्रक्रिया पहले नहीं थी, लेकिन बाद में इसकी जोड़ा गया। ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ना, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। किस भाग में है? भाग 20 में, अनुच्छेद 368। तो इसका दोनों इंपोर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद भी पूछता है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो 368 में। और किस भाग में है, तो भाग 20 में। उसके बाद देखिए भाग 21, देखिए आप, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है, ये अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक है। उसके बाद भाग 22, इसमें संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत और पाठ, ये सब जो है अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक है भाग 22 में। तो ये आपका भाग 22 था। ठीक है, इस चीज को भी हम लोग समझे थे। अगर गिनती के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो गिनती के हिसाब से भाग कितने हैं? 25 है, लेकिन क्रमांक के अनुसार जो हमारा संविधान में है वो आज भी 22 ही माना जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो आपका 4 को जो बढ़ा है, ये 4 जो बढ़ा है, 4 का ए, ठीक है, ये 9 का ए, 9 का बी और ये 14 ए। तो 22 मूल संविधान में थे, 4 बढ़ा कितने हो गए? 26। लेकिन एक क्या हो जाता है? माइनस। कौन सा? तो आपका भाग 7, इसको हटा दिया जाता है। तो कितने बच गए? 25। इस प्रकार से 25 आप गिनती के अनुसार कह सकते हैं कि भाग 25 है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत की अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की प्रमुख अनुसूची एक ट्रिक के माध्यम से उसे भी याद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।